तो 5.3 का 7 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या दिया है आपके पास 7 नंबर में, फाइंड दी सम ऑफ 22 टर्म, फाइंड दी सम ऑफ 22 टर्म of an AP in which t is equal to 7 and 22 term is क्या है 149 ठीक है। तो 20 टर्म का सम निकालना है ए की सीरीज का, जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है और जिसे का 22 टर्म क्या है 149, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये आर गिवन दैट क्या दिया है आपको, d is equal to 7, A22 is equal to 149. To find S22 आपको निकालना। S22 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A निकालना पड़ेगा, क्योंकि S20 आप जानते हो SN is equal to होता है n/2 A plus L होता है, SN is equal to। यदि आपको S22 निकालना है तो क्या चाहिए 22/2 और A plus L चाहिए, ठीक है। तो S22 इसको इसे लिख सकते हैं 22/2 A plus A22। तो A22 आपको पता भी, ठीक है, A की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका उपयोग करके A की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि D आपको दिया गया है यहाँ पे 7, ठीक है। तो A22 को फार्मूला लगा दोगे तो A plus 22 minus 1 into D is equal to 149, ठीक है। तो D की वैल्यू जब पुट कर दोगे D की वैल्यू मिल जाएगी, जब A की वैल्यू मिल जाएगी D की वैल्यू यहाँ रख दोगे और A22 की वैल्यू आपको पता है 149, तो आपको S22 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा A, आई कहाँ से निकलेगा A22 का फार्मूला लगा के, है ना। तो क्या लिखोगे, सिंस A22 is equal to 149, A22 का फार्मूला लगाते हैं A plus 22 minus 1 into D, तो 149, तो A plus 21D is equal to 149। A की वैल्यू क्या निकालना है, और 21 into D की वैल्यू आपको पता है 7 is equal to 149। तो क्या होगा 21 से 1 जा 147 और 149, A is equal to 149 minus 147 is equal to 2, तो A is equal to क्या आ गया 2, A is equal to 2। अब कौन सा फार्मूला लगाओ, SN is equal to n/2 A plus L, ठीक है, या कि इसी को SN is equal to n/2 A plus AN। अब n की वैल्यू रखे देते हैं S22, n की वैल्यू 22, तो 22/2 और A plus A22, ठीक है ना। अब तो S22 सम ऑफ 22 टर्म, ये कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 11, A की वैल्यू आपको पता हो चुकी है 2 और A22 की वैल्यू आपको पता है 149, तो क्या होगा S22 तो 11 इंटू 149 में 2 ऐड कर दो 151, तो S22 11 को मल्टीप्लाई करो 1661, यस 10 सम ऑफ 20 टर्म आप लिखें
देखो 8 नंबर क्वेश्चन, में क्या दिया है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, 51 टर्म of an AP, of an AP, whose second and third term are, whose second and third term are, second and third term are 14 and 18, 14 and 18 respectively. एक एपी सीरीज के 51 टर्म का सम निकालना। अब देखो 51 टर्म का सम निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जो निकालना उसको फार्मूला लगाओ। यहाँ देखो यस 51 निकालना है आपको, क्या फार्मूला पता होना चाहिए, यस 51/2 और ए प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, इसकी जरूरत पड़ेगी ए और डी की, ए और डी की। अब देखो क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है कि ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ माध्यम दिया, क्या दिया है, सेकंड टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है, इसकी मदद लेकर के ए और डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ए एंड डी be the first term and common difference of AP according to question क्या है, A2 is equal to दिया है 14 and A3 is equal to दिया है 18। तो A2 का क्या फार्मूला है, A प्लस 2 minus 1 into D is equal to 14 and A plus 3 minus 1 into D is equal to 18। तो यहाँ पे देखो A plus D is equal to 14 इक्वेशन फर्स्ट और A plus 2D is equal to क्या होगा 18 इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा दें क्योंकि ए का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, सब्ट्रैक्ट करो तो सेकंड का साइन चेंज होगा, माइनस ये कट गया, d माइनस 2d तो माइनस टी, 14 माइनस 18 तो माइनस 4 और माइनस माइनस भी कट गया, तो d is equal to 4। Putting the value of d in equation first, putting the value of d in equation first, तो क्या होगा a plus 4 is equal to 14, तो a is equal to 14 minus 4, तो a is equal to क्या होगा 10, ठीक है। Then yes 51 is equal to 51/2 2a plus 51 minus 1 into d, ये फार्मूला लगा दिए। तो yes 51 is equal to क्या लिखेंगे 51/2, 2 into a की वैल्यू क्या 10 और यहाँ क्या होगा 51 minus 1 तो 50 into d की वैल्यू क्या 4 ऐसे। तो yes 51 is equal to 51/2 आई होगा 20, ये क्या 54 जा 200, यस 51/2 ये होगा 220, 2 से काट दो तो 110 आया, यस 51 इज इक्वल 51 इंटू 110 मल्टीप्लाई किया क्या आया, ये मल्टीप्लाई 5610 यही
5610। वहां से आपको चमकता हो तो यहाँ आके बैठ सकते हैं आप। अब देखो 9 नंबर में क्या दिया है, गिवन S7 इज इक्वल टू 49 और क्या दिया है S17 इज इक्वल टू 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म टू फाइंड S15 ये निकालना है आप। S7 दिया है, S17 दिया, S15 निकालना है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, लेट, ये लिखना जरूरी रहता थोड़ा सा लेंगे, लेट A and D be the first term and common difference of AP according to question S7 is equal to 49 and S17 is equal to 289। तो S7 की वैल्यू क्या लिखोगे, 7/2 और 2A plus 7 minus 1 into D is equal to 49 and क्या लिखेंगे यहाँ पे 17/2 और 2A plus 17 minus 1 into D is equal to 289। इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे 7/2 को उस साइड में या कि 7/2 लिखो, इससे क्या लिख सकते हैं इसको 2A plus 6D is equal to 49 एंड ये होगा 17/2 और ये 2A plus 16D is equal to 289। इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, देखो और यहाँ भी 2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। 7/2 into 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, A plus 3D बचा 49 एंड ये क्या होगा 17/2, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा A plus 8D इज इक्वल टू 289। ये 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हुआ 7 into A plus 3D इज इक्वल टू 49 एंड ये होगा 17 into A plus 8D इज इक्वल टू 289। अब ये 7 को उधर ले जाओ, अपान में हो जाएगा, A plus 3D इज इक्वल टू 49/7 एंड क्या होगा A plus 8D इज इक्वल टू 289/17। 17 ये 17 ऐड काटोगे तो यहाँ पे 7 आएगा। A plus 3D इज इक्वल टू क्या हुआ 7 7 जा 49, A plus 8D इज इक्वल टू होगा 17। ये इक्वेशन के फर्स्ट होगा और इसको लिख लेते हैं नीचे A plus 8D इज इक्वल टू 17 इक्वेशन सेकंड। अब इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये माइनस 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 ए कट गया, डी से डी निकाला तो क्या बचा -5, 7 से 17 निकाला तो क्या बचा -10।
माइनस माइनस कट गया, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 और 2 जा, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू इज इक्वल टू लिख लिए। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू टी के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल टू क्या 7 से 6 निकाल दोगे तो 1, ठीक है ना। अब क्या निकालना है इसमें आपको, S15, S15 का क्या फार्मूला होगा, 15 अपॉन 2 और 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, S15 का 15 अपॉन 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 आ गई, और 15 माइनस 1 तो 14 इंटू डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, ऐसे तो ये होगा S15 अपॉन 2, और ये क्या लें 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 14 बचेगा, तो ये 2 2 तो कट गया, तो S15 इज इक्वल टू क्या हुआ 15 इंटू 15 225, तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा 225, ठीक है ना। तो क्या 7 टर्म का सम दिया था, 17 टर्म का सम दिया था, उनकी मदद लेकर ए और डी में 2 इक्वेशन बनाए और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाले, और ए और डी की वैल्यू कहाँ रख दिए S15 पे, S15 निकालने के लिए किसकी ज़रूरत थी, ए और डी की, और ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई थी, इसके लिए 7 टर्म का सम दिया था और 17 टर्म का सम दिया था, उसकी मदद लेकर के हम ए और डी की वैल्यू निकाले, ए और डी की वैल्यू S15 में रख दी। लिख लेते हो आप सर, अच्छे के लिए टाइम देना पड़ेगा, लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5.3 का देखो, अब 10 नंबर में दिया है इवन सो दैट A1 A2 डैश डैश A1 A2 डैश डैश AN डैश डैश फॉर्म एन AP whose n term number first an is equal to 3 plus 4n और सेकंड पार्ट इसी का है an is equal to 9 minus 5n। So find the sum of 15 term, then find the sum of 15 term in each cases
दोनों कंडीशन में 15 टर्म का सम निकालना है। 15 टर्म का सम निकालने के लिए आपको ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी तो ए एन दिया गया है। तो जैसे ए एन, जैसे मान लो 2 4 6, इसको समझ लो पहले, 2 4 6 8 एक 80 सीरीज। इसका आप मान लो एन टर्म निकालना चाहते हो तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिख दें 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या आएगा 4 माइनस 2 2 आएगा। एन इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कट गया तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 2n। तो जब किसी एक ही सीरीज के एन टर्म दिया हो तो एन के स्थान पे 1 रख देने से फर्स्ट टर्म मिल जाता है 2 इंटू 1। तो देखो 2 फर्स्ट टर्म मिल गया कि नहीं। एन के स्थान पे 2 रखने से क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 सेकंड टर्म मिल जाएगा, मिल गया सेकंड टर्म। एन के स्थान पे 3 रखने से क्या मिल जाएगा थर्ड टर्म। 2 इंटू 3 तक 6, देखो थर्ड टर्म मिल रहा, ठीक है। तो जो nth टर्म दिया हो एन के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म, 2 रखने से सेकंड टर्म और 3 रखने से थर्ड टर्म, ठीक है। तो जब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म मिल जाएगा तो डी मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर दोगे तो a2 की वैल्यू 4 है तो डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 तो डी इज इक्वल टू 2 मिल गया, ठीक है। तो जब आपको a1 ही फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, तो आप चाहो तो S15 निकाल सकते हो, जो चाहो निकाल सकते हो। तो 15/2 क्या होगा 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। किसकी ज़रूरत है ए और डी की, तो ए और डी हम यहाँ निकाल चुके इस प्रकार से। इसी प्रकार यहाँ पे ए एन की वैल्यू तो 2n है पर ए एन की वैल्यू यहाँ ये दी है। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे a1 और a2। a1 a2 क्यों निकालेंगे, डी निकालने के लिए a1 a2 की जरूरत है। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। डी क्यों निकालेंगे, डी इसलिए निकालेंगे क्योंकि S15 निकालना है। S15 निकालने के लिए ए और डी की जरूरत है, ठीक है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म a1 से an में n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो डी का फार्मूला क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ए और डी मिल जाएगा, जब ए और डी मिल जाएगा तो S15 भी मिल जाएगा। समझ में आई बात। an दिया है क्यों दिया है ताकि a1 a2 निकाल सको। a1 a2 क्यों निकालोगे ताकि डी निकाल सको। डी क्यों निकालोगे S15 निकालोगे। S15 के लिए क्या फार्मूला है 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सब कुछ। तो देखो फर्स्ट नंबर गिवन an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। a1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a2 क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 2 जा 8 11। डी इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस 7, 11 माइनस 7 का 4। तो यस 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। a1 ही a है, a कहो चाहे a1 कहो एक ही बात हुई। तो यस 15/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 और ये 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो यस 15 इज इक्वल टू 15/2 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56, ठीक है। तो यस 15/2 14 और 15 क्या होगा 70, 72 से कट जाएगा 35, तो क्या आएगा 35 इंटू 15 350 175 क्या होगा 425। 350 525 होगा। जी आगे आंसर। ठीक है 10 सम ऑफ 15 तक सम ऑफ 15 तक इज 525। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में ए एन इज इक्वल टू दिया 9 माइनस 5n। a1 इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो
A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10, A2 इज इक्वल टू माइनस। संडे को टेस्ट है 10 से 12, ठीक है, 1 से 5 तक आएगा, ठीक है। 1 से एक पढ़ा है क्या? नहीं है, 2 से 5 तक, 2 से 5 पढ़ाएंगे बताने पर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर शुरुआत में पढ़ा देते तो बच जाता था, लड़के बाद में आते हैं और वो लॉजिकल वाला पता चला कि वो बिना पढ़ाए नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो ये बार पहले आया था शुरुआत में गर्मी में, 4 अप्रैल को आ गया, अप्रैल में आया था, तो इसको सेकंड शुरू कर, ठीक है। देखो यहाँ A2 इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू माइनस 1, A1 की वैल्यू 4, D इज इक्वल टू माइनस 5। इन सब की तैयारी करो, ठीक है। ऐसा तो एक दिन आने वाला है कि पूरी बुक का पेपर कल होगा, मान लो 8 बजे, ऐसा दिन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी तुलना में जब पूरी बुक का पेपर आएगा तो पूरी बुक तैयार करके जाने पड़ेगा, तो इससे बेहतर क्या है, वीक बाई वीक भी तैयार नहीं कर सकोगे तो कैसे तैयार होगा पूरा बुक, इसलिए टेस्ट देने जाना जरूरी है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इधर के देंगे इस वीक वाले, पर रहेंगे पीछे के भी, ठीक है। यदि आप मान लो इस वीक वाले क्वेश्चन तैयार करके आते हो तब भी आप 70-80% रिजल्ट ले आओगे टेस्ट में, ठीक है। तो ये ना सोचो कि अब पीछे के पढ़े नहीं है तब नहीं हम नहीं जाएंगे, जब पीछे का पढ़ लेंगे तब जाएंगे, अपना दिमाग ना लगाना, नहीं ऐसे कहीं नहीं जाएंगे। जैसे मान लो पिछले साल 2 साल पहले कि स्तुति पांडे यहाँ पढ़ती थी, तो फिर 2 सालों में एक दिन का गैप नहीं की थी किसी टेस्ट में, 2 सालों में। अब कुछ लोग कहते हैं जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे, कहने मतलब 11वीं 12वीं 2 सालों में एक दिन का गैप नहीं था, पूरे संडे टेस्ट देने आई थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि कभी तबीयत खराब हो गई, कोई किसी के यहाँ शादी हो गई, किसी के यहाँ बर्थडे हो गया, किसी के दिन कुछ भी हो गया, किसी के दिन पूजा हो गई, कुछ हो ही जाता, ठीक है। तो वे लोग सबसे पहले क्या होता है, 2 काम होते हैं, जरूरी काम होता है, एक महत्वपूर्ण काम। जरूरी काम क्या है, 95% या 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले जरूरी काम करते हैं। महत्वपूर्ण काम क्या है, यदि आपको 100% रिजल्ट लाना है, 99% रिजल्ट लाना है, तो इसकी डायरेक्शन में जो काम किया जाएगा उसको कहेंगे महत्वपूर्ण काम। अब इसके अलावा जो काम करोगे वे जरूरी है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, ये वाला काम करोगे, चाहे ये वाले सब छूट जाए, ठीक है। जबकि 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले जरूर सुबह ब्रश करके नाश्ता पानी कर लेंगे, फिर टाइम से पढ़े लिखेंगे बाद में, तब तक में तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो पहले सबसे पहले टेस्ट देने आओगे और रोज कम से कम सब विषय का 2-2 घंटे पढ़ोगे, चलो देखो an इज इक्वल टू ये हुआ, हम लिख रहे थे ना क्या, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो a1 इज इक्वल टू क्या आ गया था 4, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10, तो a2 इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस, d इज इक्वल टू अब देखो a2 माइनस 1, a1 की वैल्यू क्या है 4, अब कहोगे तो हर सब्जेक्ट देने आते तो उसको क्या फायदा हुआ बताएं। मध्य प्रदेश में 7वां स्थान 97.6% रिजल्ट था, उसकी वजह से भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन हो गया, फ्री में सब पढ़ाई भी होती है और साल में 80,000 मिलता भी है, और जो 80,000 मिलता है उस 80,000 से वे दृष्टि IAS कोचिंग ज्वाइन की है, ठीक है ना, खुद अपने पैसे से। आपके स्कूल में पढ़ती थी स्तुति पांडे, पहले पढ़ती थी ना 10th तक, गांधी स्कूल में 10th तक पढ़ती थी, 11th में एक्सीलेंस में चली गई,
ठीक है ना। सेकंड लॉकडाउन में बैठा। 2019 में पर अपनी क्लास में थी। ठीक है। अब देखो क्या निकालना पड़ेगा इसमें, S15 ना, तो S15 का क्या फार्मूला, 15/2 और 2a + 15 - 1 × d। तो S15 15/2 और 2 × a की स्थान पे 4 है ना, आई होगा 14 × d की वैल्यू क्या है -5। S15 15/2 4 2 जा 8 ये आएगा। तो S15 15/2 8 से 17 निकलेगा, क्या बचेगा -62 और 2 कट जाएगा 31। S15 15 × -31 मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 15 1 जा 15 15 3 जा 45 46 -46 ये हुआ इसका hence sum of 15 terms is -465। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर को समझाते हैं पहले एग्जाम्पल लेकर, फिर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर थोड़ा तार्किक है, बहुत लोगों को डाउट रहता है। देखो यहाँ पे जैसे एक हम सीरीज लेते हैं 2 4 + 6 8 10, ऐसे एक सीरीज है ये भी। इसका आप निकालो SN निकालो तो क्या फार्मूला होता है n/2 और 2a + n - 1 × d। अभी लिखना नहीं है इसको। तो SN = क्या है n/2 2 × a की वैल्यू क्या है 2, n - 1 d की वैल्यू क्या है 4 - 2 में 2 आएगा। तो SN = होगा n/2 4 + 2n - 2। तो SN = क्या हुआ n/2 2n, अब 4 से 2 निकाला तो 2, ठीक है। तो SN = क्या होगा n/2, ये 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा n + 1 2 कट गया। अब देखो SN = क्या होगा n कॉमन n + 1। अब इसका AN यदि निकालते हैं तो AN = जानते हो a + n - 1 × d। AN = 2 + n - 1 × 2। AN = होगा 2 + 2n - 2, तो ये कट गया। तो यहाँ पे देखो AN = दिया है 2n। अब SN ये दिया है, ये AN ये दिया है। जब AN दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ये देखे, जब AN दिया रहता था तो 1 रख देते तो फर्स्ट टर्म मिल जाता था कि नहीं, और 2 रख देते तो सेकंड टर्म मिल जाता था। 2 × 2 ये क्या हो गया 4, सेकंड टर्म मिल गया। तो D निकाल लेते थे A2 - A1 से, तो D निकाल लेते थे क्या 4 - 2। अब इसमें यदि आप ऐसा कर दोगे S1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 और 1 + 1। तो S1 = होगा 1 × 2। तो S1 = 2 तो मिल गया फर्स्ट टर्म, इसी को A1 भी कहते हैं, यही A है। लेकिन S2 कर दोगे तो क्या होगा n के स्थान पर 2 रखो, 2 + 1। तो S2 = क्या होगा 2 × 3, ये क्या आएगा 6 है। तो क्या सेकंड टर्म 6 है, देखो यहाँ सेकंड टर्म 4 है। इसका मतलब इसका नकल करके ना लिख देना कि A1 को मतलब फर्स्ट टर्म, A2 को मतलब क्या हुआ सेकंड टर्म। तो S1 को मतलब फर्स्ट टर्म आ गया, तो विश्वास कर लो कि S2 = सेकंड टर्म में होगा। तो S2 = सेकंड टर्म कहाँ है 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या S2 का सेकंड टर्म तो 4 है यहाँ। तो S2 सेकंड टर्म नहीं है, S2 क्या है सम ऑफ 2 टर्म है। सम ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम है 2 और 4 जोड़ो 6। S2 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। तो S2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। तो क्या करोगे S2
S2 मिल गया, S1 मिल गया, इसकी मदद लेकर हम सेकंड टर्म कैसे निकालें, सेकंड टर्म कैसे निकालें, सेकंड टर्म निकालें A2 का सेकंड टर्म, A2 इक्वल टू होगा S2 माइनस S2 माइनस S2 क्या है 6, A2 इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस S1 क्या है, S1 क्या है 2, A2 इक्वल टू क्या आ गया 4। अब A2 क्यों निकालें, क्योंकि D निकालने के लिए जरूरत है A2 माइनस A1 की, ठीक है। तो S1 तो A1 होगा, लेकिन S2 A2 नहीं होगा, S2 निकालने के लिए A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या हुआ, A2 की वैल्यू क्या मिल चुकी है 4, और A1 आपको पता है 2, तो क्या मिल गया D मिल गया, D इक्वल टू 2 आ गया। अब A इक्वल टू आपको 2 मिल ही चुका है, अब जो चाहोगे निकाल सकते हो, ठीक है। 15 टर्म 10 टर्म सम ऑफ 15 टर्म कुछ भी निकाल सकते हैं, AD मिल गया तो, ठीक है। तो यहाँ राज की बात क्या थी, ये थी कि S2 A2 नहीं है, S2 A2 नहीं है, तो ये वाला नकल करके आप A2 S2 निकाल के उसको A2 कहने की भूल ना करना, कहने का मतलब ये। अब यदि मान लो A2 इक्वल टू जब निकालते हैं S2 माइनस S1, तो A3 निकालना तो क्या करना पड़ेगा S3 माइनस S2, A4 निकालने के लिए S4 माइनस S3, A5 निकालने के लिए S5 माइनस S4, तो AN निकालने के लिए SN माइनस SN माइनस 1, क्योंकि 5 है तो ये 4 है, 4 को ले सकते हैं 5 माइनस 1, ये 4 है तो इसको 4 माइनस 1, 3 है तो ये 3 माइनस 1, तो N है तो ये N माइनस 1, ठीक है। AN इक्वल टू क्या होगा SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। जैसे आपको निकालना है 5वां टर्म A5, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा S5, क्या लिखेंगे S5 माइनस S5 माइनस 1 S4, ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू S5 कैसे निकलेगा, SN में N के स्थान पे 5 रखकर, तो क्या होगा 5 और 5 प्लस 1, ये क्या होगा 4 और 4 प्लस 1, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 6 4 इंटू 5, तो A5 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 5 30, और ये 20, तो क्या आ गया A5 इज इक्वल टू 10 ना, A5 इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब A5 दूसरे कैसे A5 ऐसे भी निकाल सकते हो, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2, और यहाँ 4 इंटू D की वैल्यू क्या निकाल लिए हो, D की वैल्यू कहाँ निकाले हो, ये 2 है, तो क्या होगा 2 और ये होगा 8 टू 10, यहाँ भी आ गया। A5 आप इस फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, और A5 S5 माइनस S4 की मदद से भी निकाल सकते हो। दोनों कंडीशन में देखो सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ भी 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं, 11 का A नंबर हम डाल के अपन इस क्वेश्चन बना के लिखते हैं, जो वही लिख बताए, इफ SN is equal to N plus 1, then find number first term, number second, common difference, ठीक है, नंबर थर्ड, फिफ्थ टर्म, सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है, फिर आर्थ टर्म, nth टर्म, ये सब चीजें निकालना, ठीक है। तो पहले लिखोगे क्या, गिवन फर्स्ट नंबर SN इज इक्वल टू क्या है N प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू S1, A इज इक्वल टू S1 क्या होगा 1 और 1 प्लस 1, 1 इंटू इक्वल टू, ठीक है। A2 इज इक्वल टू क्या होगा सेकंड टर्म S2 माइनस S1,
A2 इज इक्वल टू S2 कैसे निकालोगे 2 और 2 प्लस 1 और 1 और 1 प्लस 1। A2 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2। A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो A2 इज इक्वल टू होगा 4। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म तो मिल गया ना, यही है फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आर्थ टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म पहले का आंसर मिल गया। सेकंड नंबर कॉमन डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 मिल चुका है 4, A1 ही A है 2, तो D इज इक्वल टू 2। अब तीसरा क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म ना, तो A5, तो A5 दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला S5 माइनस S4, यही ना, तो S5 कैसे 5 प्लस 1 और 4 प्लस 1, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 6 और ये होगा 4 इंटू 5, तो ये होगा 30 और माइनस ये होगा 20। A5 इज इक्वल टू क्या हुआ 10, A5 इज इक्वल टू 10। R इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। A5 तो A की वैल्यू निकाल चुके थे क्या 2, और ये 4 इंटू D की वैल्यू क्या निकाल चुके थे, कहाँ निकालेंगे 2। A5 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10। तो A5 दो तरीके से निकाल सकते हो, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म ना, तो सम ऑफ 15 टर्म कैसे निकालोगे, S15 का फार्मूला 15/2 और 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। तो S15/2 और ये क्या लिखोगे 2 इंटू A की वैल्यू क्या निकालेगा 2, ये होगा 14 इंटू D की वैल्यू क्या, D की वैल्यू भी 2, तो S15/2 ये होगा 4, 14 2 जा 28, तो S15/2 28 और 4 32 और 32 को 2 से काट दो तो 16, तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा 240 S15। तो दूसरा तरीका ये है कि SN में N के स्थान पे 15 रख दो तब भी आ जाएगा S15, ठीक है। SN दिए ना है, तो SN में R लिख के देते हैं यहाँ पे, दूसरा तरीका भी लगा R। SN इज इक्वल टू दिया है N प्लस 1 ना, तो S50 क्या निकालने 15, तो ये होगा 15 और ये होगा 15 प्लस 1, तो क्या आएगा 15 इंटू 16 तक 240, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। SN में N के स्थान पे 15 रख करके S15 निकाला जा सकता है, अथवा इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, A और D निकाल चुके हैं तो। अब आर्थ टर्म कैसे निकालोगे, आर्थ टर्म, फिर आर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ AR, AR का मतलब क्या हुआ SR माइनस SR माइनस 1, यही ना। A5 तो S5 माइनस S4 लिखते थे ना, तो AR तो क्या SR और SR माइनस, ठीक है। तो AR इज इक्वल टू क्या लिखोगे SR क्या होगा, SN में N के स्थान पे R रखने से प्राप्त होगा, तो क्या होगा R प्लस 1 और यहाँ पे R माइनस 1 और फिर R माइनस 1 प्लस 1। AR इज इक्वल टू क्या होगा R स्क्वायर प्लस R, इसमें R माइनस 1 और ये कट गया था R बचा, AR इज इक्वल टू क्या होगा R स्क्वायर प्लस R और ये R के अंदर मल्टीप्लाई R स्क्वायर माइनस R, तो AR इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R माइनस R स्क्वायर प्लस R, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो AR इज इक्वल टू क्या बचा R कितने R 2R, ये हुआ R। AR इज इक्वल टू ऐसे भी निकाल सकते हैं A प्लस R माइनस 1 इंटू D,
ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू 2 है, आर माइनस वन, डी की वैल्यू भी 2 है, तो ए आर इज इक्वल टू क्या होगा 2 और 2 आर माइनस 2, 2 कट गया, तो ए आर इज इक्वल टू 2 आर, यहाँ भी आ रहा है। तो ए आर इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा इधर लिख लिया, यहाँ भी आर वाला लिख देते हैं, यस 15 ये होगा, यस एन आपके पास है, एन एन प्लस 1, यस 15 तो 15 और 15 प्लस 1, तो क्या होगा 15 इंटू 16 240, लिख लो फिर आगे बताते हैं। देखो आगे एक और बचा ना यन टर्म निकालने से के आर निकालने, वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। देखो 6 ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, यस एन माइनस यस ए एन माइनस 1, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा यस एन, तो आपको पता है एन एन प्लस 1, अब एन के स्थान पे एन माइनस 1 रख दो इसी में, एन माइनस 1, और यहाँ भी एन के स्थान पे एन माइनस 1 और प्लस 1 पहले से है, ये इससे कट गया। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन का अंदर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन माइनस 1 और एन, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ए एन इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर कट गए एन एन 2n, ए एन इज इक्वल टू 2n, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है ए एन निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है और एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है, ए एन इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस 2n माइनस 2, और ये कट गया, तो ए एन इज इक्वल टू 2n, ऐसे भी आया होगा, ठीक है। और क्या निकालना हो गया ना, चलिए लिख लेते ना। अब जैसे मान लो एस एन इज इक्वल टू है एन स्क्वायर, तो डी निकाल लो आप लोग, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है तो डी निकाल लो, 5 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा, लगाओ, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो डी निकालना, एक मिनट में देखते हैं।
आया नहीं आया? पहले क्या करोगे, S1 लिखो तो 1 का स्क्वायर, S2 लिखो तो 2 का स्क्वायर, और फिर A2 इजिकल टू S2 माइनस S1। डी की वैल्यू 3 आएगी। हाँ D की वैल्यू 3 आएगी। बन गया। ये फॉर्म भर के जमा कर देना आपको। ठीक है जाओ। कर जाओ। पहले महीने में 1000, इसके बाद 700 रुपये महीने जमा करना पड़ेगा।